हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्समूथ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी क्रिप्टो करेंसी पे होने वाली है। लेटेस्ट जो क्रिप्टो करेंसी की रिटर्न फाइलिंग में टैक्स पेयर को प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो हो रही है कि उनको रिटर्न फाइलिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि उसकी स्टेटमेंट को फैच करने में और वहां से डाटा कैसे लिया जाए उस चीज में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको किस तरीके से स्टेटमेंट को रिव्यू करना है, कहाँ से आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है और कैसे आप वहां से जो है वीडियो की ट्रांजेक्शन को फैच कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी रिटर्न आपको कैसे फाइल करनी है, आईटीआर 3 में कहाँ पर आपको वीडियो का कॉलम मिलने वाला है और कैसे आप वहां पे डाटा डालकर अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को सक्सेसफुली अपलोड करेंगे। ये जो रिक्वेस्ट थी ये हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मिली थी कि एक वीडियो डिमांडेड थी क्रिप्टो करेंसी पर। ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियोस क्रिप्टो करेंसी पे डाल चुकी हूँ, बट अब जो लेटेस्ट डिमांड थी वो ये थी कि रिटर्न में इसको कैसे दिखाना है और इसको हम किस तरीके से डाटा फैच करेंगे अपने सॉफ्टवेयर से। ये सब मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो ये वीडियो डेडिकेटली उन टैक्स पेयर्स के लिए है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में डील किया है, वीडियो ट्रांजेक्शन आपकी है, तो मेजर इश्यूज जो फेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं कि हमें स्टेटमेंट कहाँ से मिलेगी। देखिए, दो तरीके के जो इन्वेस्टर हैं, एक तो है कि जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कि जिन्होंने एक या दो क्रिप्टो करेंसी परचेज करी है, ठीक है, कॉइन परचेज करे हैं ड्यूरिंग द ईयर या उससे पहले, या इतने ही उन्होंने सेल करे हैं। मतलब उनका जो ये एक बिजनेस नहीं है, उन्होंने ऐसे एक दो उसमें डाला और उसको जो है सेल ऑफ कर दिया, तो उनकी छोटी मोटी एक या दो ट्रांजेक्शन है इस तरीके से। तो दोनों ही स्टेटमेंट मैं आपसे अभी शेयर करने वाली हूँ, स्क्रीन पे देखते रहिए। आपके क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाले बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लाइक वजीरेक्स हो गया, बाइनेंस हो गया। आजकल मैंने सुना है बाइनेंस का इशू भी चल रहा है, इंडिया में उसकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, कुछ केस वगैरह उनका चल रहा है, तो उसकी वजह से स्टेटमेंट्स टैक्स पेयर जो है फेच नहीं कर पा रहे हैं बाइनेंस की। तो वो तो एक अलग इशू है। जैसे मेरे पास एक स्टेटमेंट सिस्टम पे ओपन है, ये वजीरेक्स की स्टेटमेंट है। इसमें जो हमने डील किया है, हेयर इज लोट ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर आप ट्रांजेक्शन देखेंगे तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन हैं इनकी। देखिए कितनी सारी ट्रांजेक्शन इन्होंने डील करी है, ठीक है। अब इन ट्रांजेक्शन से ये तो पता लग रहा है कि इन्होंने कब खरीदा, कितनी इनको इनकम हुई, ठीक है, कब बेचा, बट वो डाटा जो है बिखरा हुआ है। वो डाटा हमें एकदम से एक स्टेटमेंट में निकल के नहीं आ रहा। जैसे अगर आप शेयर्स वगैरह बेचते हैं, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो भी हमारे ब्रोकर की वेबसाइट होती है वहां से एक पीएनएल स्टेटमेंट मिल जाती है या फिर एक टैक्स स्टेटमेंट मिल जाती है, जिसमें एक ही शीट में हमें पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर शेयर या म्यूचुअल फंड हमने कितने का खरीदा था, कब खरीदा था, कब बेच रहे हैं, इस पे एलटीसीजी है या एसटीसीजी है, कितने टैक्स आपको इस पे पे करना पड़ेगा, वो सब उस स्टेटमेंट में होता है। आपको जस्ट वो डाटा लेके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में डाल देना होता है। बट जो क्रिप्टो करेंसी में प्रॉब्लम्स फेस हो रही है वो है कि हमें जो डाटा फैच होता है, जो हमारे ब्रोकर की वेबसाइट्स हैं, वो इस तरीके से कस्टमाइज है कि जो पीएनएल स्टेटमेंट है वो हर एक वेबसाइट से हम फैच नहीं कर सकते। जो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स है उससे पीएनएल स्टेटमेंट नहीं निकल पा रही है। जो आपको डाटा होता है वो जस्ट लाइक जो आपकी ट्रेडिंग स्टेटमेंट होती है ना, उस तरीके का डाटा आपको मिलता है जब हम डाटा निकालते हैं। तो जैसे देखिए इस पर्सन का ये डाटा कितना ज्यादा मैसी वे में है कि अगर मैं इस डाटा को देखूं तो मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर सकती, ठीक है। इन्होंने इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स में इसमें डील करा है, तो यहाँ से इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है। तो इस चीज के लिए जो है हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में, हम उन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं ताकि मैं इस स्टेटमेंट को उस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में डालूं तो मेरे को जो है एक समराइज वे में स्टेटमेंट मिल जाती है, जैसा कि हम शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में निकालते हैं ब्रोकर की वेबसाइट से। वैसे आपको एक समराइज वे में स्टेटमेंट मिल जाएगी और उस स्टेटमेंट का यूज करके आप अपनी रिटर्न फाइलिंग जो है बहुत ही ज्यादा इजिली कर सकते हैं। और ये जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं ये आपके पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको फ्री में अलाउ नहीं है इससे स्टेटमेंट फैच करना। इनमें जो है आपको पेमेंट रिफ्लेक्ट होती है, जितनी भी पेमेंट बनती होगी आपको उतनी पेमेंट करके देन आपको स्टेटमेंट डाउनलोड होगी। तो जैसे मेरी ये केस स्टेटमेंट है जो कि बहुत ज्यादा डिटेल स्टेटमेंट है। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, बट मुझे जो पर्सनली पसंद है वो आपका कॉइनेक्स करके एक सॉफ्टवेयर है, वो मेरे को पसंद है। मैं आपको एक दिखा देती हूँ वो कैसा दिखता है। आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे ना कॉइनेक्स तो आपको मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे ना कॉइनेक्स करके तो आपको मिल जाएगा। ये
ये है इसका सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब जैसे हम इंडिया में यूज कर रहे हैं तो हमने इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से आप जब प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, अगर आप एज अ सीए या फिर अकाउंटेंट आप इस पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, या फिर एंटरप्राइजेस एंड डेवलपर के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इस पे ना आपको अपना लॉगिन बनाना होता है। मैंने ऑलरेडी अपना एक लॉगिन क्रिएट कर रखा है, तो हम यहाँ क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इस तरीके का सॉफ्टवेयर आपका खुल के आता है। यहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स ऐड कर सकते हैं, और आपने अगर एज अ इंडिविजुअल लॉगिन किया है तो वहां पे आप क्लाइंट ऐड नहीं कर सकते, आप अपनी ही एक एंटिटी पे काम कर पाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लाइंट वगैरह ऐड करने के बाद आपने किस ब्रोकर से, मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज यूज कर रही हूँ ब्रोकर की, किस ब्रोकर से आपने डील किया है, आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड लिंक्स में क्लिक करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे वजीरेक्स को ऐड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप जाके जो है और भी ऐड कर सकते हैं जिन जिन से भी आपने डील किया है। अब जैसे ये इन्होंने इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं कि बिट से भी आपने डील किया है, वजीरेक्स से, बाइनेंस से, जिससे भी आपने डील किया है ब्रोकर से, आपको जस्ट उस ब्रोकर पे क्लिक करना है और वहां पर जो भी आपकी डिटेल्ड स्टेटमेंट है ना उसको अपलोड कर देना है। इस सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपको वजीरेक्स से स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे इन्होंने एक मिनी ब्लॉग दे रखा है, आप इसको देख के अपनी जो भी आपका ब्रोकर है उसकी वेबसाइट से उस स्टेटमेंट को डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो भी आपका डाटा है ना वो सारा इसमें फैच हो जाता है। बट इसमें एक अगर आपको एक्यूरेट रिपोर्टिंग लेनी है तो उसमें आपको हो सकता है कि उससे पिछले साल का भी आपको डाटा अपलोड करना पड़े, क्योंकि अगर आपने लास्ट ईयर भी स्टेटमेंट को इसी सॉफ्टवेयर से यूज करके डाटा फैच किया है तो सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन होगी। अदरवाइज आपको जो है कुछ आपके कॉइन्स या कुछ आपके क्रिप्टो करेंसी इस तरीके की भी हो सकती है जो आपने लास्ट ईयर परचेज करी थी लेकिन आप सेल इस बार कर रहे हैं, तो उसकी जो परचेज यूनिट है ना या तो आपको डालनी पड़ेगी या फिर आपको पिछले साल का भी स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा ताकि ओपनिंग बैलेंसेस आपके जीरो ना आए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जब आप यहाँ से फिर स्टेटमेंट को अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपकी मेल पर आपको जो स्टेटमेंट है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। और जब आप यहाँ से सबमिट करते हैं ना स्टेटमेंट को, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट अपनी अटैच करी और सबमिट कर दी, ठीक है। ये आपको सारा बता देगा डाटा। ये देखिए अब हमारा फैच हो गया है, किस किस से हमने डील करी है, कितना हमारा टीडीएस कटा है, कितनी हमारी सेल है, तो ये सब इसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बट इसमें आप स्टेटमेंट को डाउनलोड नहीं कर सकते और पूरी स्टेटमेंट आप देख नहीं सकते जब तक कि आप इसकी पेमेंट ना कर दो। तो यहाँ पर आपको जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको प्राइसिंग शो हो जाएगी, उतना आपको पे करना पड़ेगा, देन आपको स्टेटमेंट आपकी मेल पर अवेलेबल होगी, ठीक है। तो मेरे जैसे बहुत सारी ट्रांजेक्शन थी तो 2000 to 2500 भी मेरे को पेमेंट करनी पड़ती है। बट अगर आपकी बहुत छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है या सिर्फ 10 एंट्रीज हैं तो 10 एंट्रीज के लिए इनका जो है इंट्रोडक्टरी ऑफर है 100 या 150 में वो काम हो जाता है आपका। तो ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। किसी भी वीडियो में मैं कभी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को रिकमेंड नहीं करती, बट आज मुझे ये करना पड़ा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि मैडम स्टेटमेंट का नहीं पता लग रहा कि स्टेटमेंट में से हम डाटा कैसे अपनी रिटर्न में डालें, क्योंकि स्टेटमेंट बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप अपनी स्टेटमेंट फैच कर सकते हैं। अब मैं इसकी आपको स्टेटमेंट शेयर करती हूँ कि कैसी स्टेटमेंट मुझे रिसीव हुई है मेल पर। ये देखिए ये जो मैंने स्टेटमेंट अभी कॉइनेक्स से डाली है, आपको पीडीएफ और एक्सेल दोनों में वो स्टेटमेंट मिलती है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट आपके पास रिसीव हो जाएगी। आपको इसमें सब कुछ मिलेगा, असेट P&L, ठीक है, आपने इन असेट्स में डील किया, ये आपको प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ। शेड्यूल VDA, ये शेड्यूल इंपॉर्टेंट है आपका अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड। अगर आपको स्क्रीन पे छोटा नजर आ रहा है तो आप प्लीज लार्ज कर लीजिए स्क्रीन। यहाँ पे देखिए मल्टीपल शीट्स यहाँ पे बन के आ रही है। तो शेड्यूल VDA है, ये आपकी इंपॉर्टेंट शीट है, यही शीट हम यूज करते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग के लिए। देन कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन, ये सारी कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन है। शेड्यूल VDA डेरिवेटिव्स में अगर आपने डील किया है तो यहाँ पर आ जाएगा। देन अदर इनकम ट्रांजेक्शन, डाटा सोर्स, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस शेड्यूल VDA पर कंसंट्रेट करना है। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जो है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में डालनी है। इसमें आपको सब बताएगा कि आपने कब परचेज किया, कब आपने ट्रांसफर किया, क्या आपका असेट था, हेड ऑफ इनकम क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, कंसिडरेशन रिसीव यानी कि सेल वैल्यू कितनी थी, और इनकम आपको कितनी हुई है। अब आप अगर इस स्टेटमेंट में देखेंगे तो जिस जिस
कॉइन पे आपको इनकम हुई है वहां पर तो आपको अमाउंट शो हो रहा है, लेकिन जिस कॉइन में आपको लॉस हुआ होगा वहां पर आपको 0 शो होगा। यहाँ पे 0 इसीलिए दिखा रहा है, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने क्रिप्टो करेंसी की टैक्सेबिलिटी के बारे में बताया है, तो मैंने वहां पे साफ साफ बोला है कि क्रिप्टो करेंसी का जो लॉस होता है वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी प्रॉफिट के साथ। इवन क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट से भी आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, ना ही आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसीलिए अगर लॉस है तो लॉस की जगह आपको रिटर्न फाइलिंग में भी 0 ही दिखाना है, आप माइनस में फिगर नहीं डाल सकते, क्योंकि देयर इज नो रेलिवेंस, आप उसको कोई किसी भी तरीके से कोई भी यूज नहीं कर सकते आप उसका। और जो क्रिप्टो करेंसी का आपका प्रॉफिट होता है वो फ्लैट 30% पे आपका टैक्सेबल होता है, चाहे आप उसको एज अ ट्रेडिंग दिखाएं या फिर आप एज अ कैपिटल गेन दिखाएं। ये कंफ्यूजन हमेशा माइंड में रहती है कि मान लो कि मैं तो बिजनेस ही करता हूँ क्रिप्टो करेंसी का, कि मेरा काम ही यही है कि और कोई काम नहीं है, हमारा बिजनेस ही है कि हम जैसे शेयर मार्केट का इनकम होता है ना, इसी तरीके से हम क्रिप्टो करेंसी में सेल परचेज करते हैं, हम तो ट्रेडर है जी। तो उस केस में भी आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका 30% स्लैब पे होगा। अगर आप उसको कैपिटल गेन ट्रीट कर रहे हैं तब भी आपको 30% टैक्स देना है, और किसी भी तरीके से आप लॉस उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। अभी तक का जो क्लैरिटी है इसके ऊपर वो यही है, और मेरा व्यू यही है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% आपको इसी तरीके से करना है। अगर आपको लगता है कि आप कोई और व्यू उसका ले सकते हैं तो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं, बट अभी तक इस लो पे यही क्लैरिटी आई है। ठीक है, तो ये आप स्टेटमेंट यूज करिए अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो ये तो थी हमारी डिटेल्ड स्टेटमेंट। एक दो मैं आपसे छोटी स्टेटमेंट्स भी दिखा देती हूँ। जैसे ये छोटी सी स्टेटमेंट है, इन्होंने 2 ही ट्रांजेक्शन करी है, बट फिर भी इसमें ये चीज नहीं दिखा रहा कि इन्होंने कब परचेज किया था। तो अगर आपके पास डाटा है अपनी परचेज का तो आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। 2 ही आपके कॉइन्स हैं, आपने कब सेल किया और कितने का सेल किया वो इसमें क्लियरली मेंशन है। अगर आपको पता है आपने कितने का परचेज किया था और कब परचेज किया था, और आप क्लियरली इन 2-3 लाइंस को डिफाइन कर पा रहे हो, तो आपको सॉफ्टवेयर की यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 10-15 एंट्री से ज्यादा एंट्री होती है तो वहां पे आई थिंक प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो वहां पे आप इस तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर जो है आपका पेड सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे नहीं ऑनलाइन, और ये सॉफ्टवेयर अच्छा सॉफ्टवेयर है अगर आप यूज करना चाहें तो ये हमने आपको बता दिया क्लैरिटी में कि कैसे आपकी स्टेटमेंट फैच हो गई। अब क्विकली देख लेते हैं कि रिटर्न में आपको इसको किस तरीके से डालना है। रिटर्न फाइलिंग के लिए एज यूजुअल आपको अपना इनकम टैक्स का लॉगिन करना है, ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। यहाँ से आप जब आएंगे तो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप किसकी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। मैं इंडिविजुअल हूँ, मैंने आगे कंटिन्यू कर दिया। अब आपको आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है। आईटीआर फॉर्म जो आपका सिलेक्ट होगा वो होगा आपका, आईटीआर फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है। आप आईटीआर 2 सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी बिजनेस वगैरह से इनकम नहीं है, तो सिर्फ आपकी सैलरी इनकम है, अदर इनकम्स हैं, या फिर आपकी जो है कैपिटल गेन्स की इनकम है, तो आप आईटीआर 2 सिलेक्ट करते हैं। अगर उसमें बिजनेस भी इन्वॉल्व हो जाता है तो आपको आईटीआर 3 में जाना पड़ता है। तो हम आईटीआर 2 में देख लेते हैं, क्योंकि शेड्यूल की रिपोर्टिंग तो दोनों में ही सेम है। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए कि किस लिए आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे शेड्यूल दिए हुए हैं। तो अभी हम क्रिप्टो के केस में वीडीए की रिपोर्टिंग को देख रहे हैं, तो बाकी शेड्यूल आई थिंक आप कर सकते हैं। और मैंने बहुत बार अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग में बताया भी है कि आपको कैसे कैसे करना है। तो आप मेरी वो जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो वीडियोस हैं उनको आप रेफर कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ क्रिप्टो के बारे में बेसिकली डेडिकेटली उसी के बारे में फोकस करके इस वीडियो को बना रही हूँ। तो आपको इनकम में जाना है। इनकम में जब आप जाएंगे तो ये शेड्यूल आपके पास ओपन होके आ गया। यहाँ से आपकी जिस तरीके की इनकम है उस पर टिक कर लीजिए, ताकि वही आपको आगे फॉर्म्स में मिलेगा कि आपको यहाँ पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे फाइल करनी है। जैसे यहाँ पे हम वीडीए का शेड्यूल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपसे ये बोल रहा है कि आपने इतने शेड्यूल सिलेक्ट करे हैं। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप कौन सी टैक्स स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं। जो भी आप ऑप्ट करना चाहते हैं उस पर येस और नो करिए और आगे कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अगेन आपसे सैलरी के कुछ अलाउंसेस पूछता है ये, तो हमारी सैलरी इनकम नहीं है तो इसको हम स्किप करके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। आगे कंटिन्यू करने पर अब आपसे डिडक्शंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर आपकी डिडक्शंस हैं तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप कंटिन्यू कर दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, सैलरी का शेड्यूल है, वीडीए का शेड्यूल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, कैरी सेट ऑफ लॉसेस है, ठीक है, सीएफएल है, आपका शेड्यूल 6 है, जो आप डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं वो है, कंप्यूटेशन आएगा, टैक्स पे करना है, देन आपकी फाइनल कंप्यूटेशन बन के आ जाएगी। तो ये कुछ आपके स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं वन बाय वन। हम वीडियो का देख लेते हैं कि आपको कैसे रिपोर्टिंग करनी है। हम शेड्यूल वीडियो में गए। वीडियो में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे ऐड करना है
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको डेट ऐड करनी है, डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ ट्रांसफर, कब आपने वो पर्टिकुलर कॉइन परचेज किया और कब आपने ट्रांसफर करा, और आप इसको किस हेड्स में जो है दिखाना चाहते हैं। तो मैं एक दो ट्रांजेक्शन आपको अपनी इसमें से डाल के दिखा देती हूँ। जैसे मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन 20/4/23 था और मैंने उसको ट्रांसफर भी किया है सेम डे पर ही, ठीक है। और मैं कैपिटल गेन इस पे दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने, आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालेंगे आप यहाँ पे, जैसे 1099 है मेरा। कंसिडरेशन रिसीव, अभी देखिए इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स, एंटर नील इन केस ऑफ लॉस। यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि अगर आपका लॉस है तो आप नील डालिए। जैसे मेरा लॉस है कि मैंने परचेज किया था ज्यादा पे, सेल किया है कम पे, तो इसमें 0 अपने आप ले रहा है। लेट सपोज इस अमाउंट को मैं बढ़ा देती हूँ, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है आपका वो अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, मुझे यहाँ बढ़ाना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट अपने आप कैलकुलेट आ गया। यहाँ पे इस एंट्री को आपको ऐड कर देना। तो इस तरीके से जो एंट्रीज है, ऐड मोर पे जाकर आपको एंट्रीज ऐड कर लेनी है। इस तरीके से आप जो है अपनी सारी एंट्रीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपकी नंबर ऑफ एंट्रीज ज्यादा है तो यहाँ पर कहीं पर भी वो शेड्यूल तो नहीं दे रखा कि हम जेएसएन अपलोड कर पाए या कुछ, तो वहां पर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपकी सेम डे की ट्रांजेक्शन है और मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, आपका असेट भी सेम है, तो उस केस में आप कंसोलिडेटेड फिगर डाल के देख लीजिए, क्योंकि प्राइस वगैरह सेम होगा तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आप सारी एंट्रीज इसमें डालें। क्योंकि मेरे को कहीं पर भी इस रिटर्न में जेएसएन का ऑप्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा कि आप जो है पहले उसको डाल दें और फिर यहाँ पे अपलोड कर दें उस फाइल को, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना वीडियो का शेड्यूल फाइल करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये रिपोर्टिंग करनी है वीडियो की। अगर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आ रहा है तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। डिटेल ऑफ इनकम सेट ऑफ, जो भी आपका लॉस है, कैरी फॉरवर्ड लॉस वगैरह है, वो यहाँ पे आपका दिखाई देगा। एक चीज और जो वीडियो के केस में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने वीडियो में डील किया है तो आपका 194S सेक्शन में टीडीएस कटा होगा, तो वो टीडीएस भी आप क्लेम कर सकते हैं। आप अपना 26 ईयर्स AIS आप चेक करिए, जितना आपका टीडीएस कटा है वो आपको जो है यहाँ पे टैक्स पेड में दिखाना है। वैसे यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटो फैच होके आ जाती है। आप जस्ट एक बार इसको चेक कर लीजिए और आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो कम है आपकी, इससे जो भी आपकी रिटर्न फाइलिंग की मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट होती है उससे भी कम है अगर आपकी, तो आप जो है अपने जो भी आपका टीडीएस कटा है उसको रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। 194S में जो आपका क्रिप्टो पे टीडीएस कटा है ऑलरेडी, तो वो आपका रिफंड आ जाएगा। तो ये मैं अगेन आई एम सेइंग कि मैंने रिटर्न आपको डिटेल में नहीं बताई, जस्ट आपको ये बता दें कि वीडियो का आपको कैसे फाइल करना है। बाकी जो शेड्यूल है वो सारे रिटर्न्स के आपके सेम ही होते हैं। आप सेम तरीके से इन्फॉर्मेशन डाल के उसका प्रीव्यू देख के रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद उसको वेरीफाई करना मत भूलिएगा। और अगर आपका जो रिटर्न है उसमें रिफंड बनता है तो रिफंड के टाइम पर आप अपना बैंक वैलिडेट करना भी मत भूलना, अदरवाइज रिफंड आपका क्रेडिट होने में प्रॉब्लम आएगी, आपको रीइश्यू की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डाल सकते हैं, उस पर भी आपको हम पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो आपको अवेलेबल कराएं। अभी तक के लिए मेरे पास 3 या 4 टॉपिक आए थे जिसपे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के डाल चुकी हूँ। आई होप ये वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे आपको डाटा फेच करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के देख सकते हैं। अगर आपको अभी भी रिटर्न फाइलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसकी डिटेल वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें मैंने इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की अच्छी वीडियोज के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। थैंक्स अ लॉट।